स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर इंग्लिश का जो यूपी एमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है उसका सेक्शन सी पूरी तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन सी जो ग्रामर है, सेक्शन ए आपका रीडिंग है, राइटिंग है, बी सी आपका ग्रामर है और डी लिटरेचर है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पेपर का पैटर्न देखने को मिलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा सेक्शन सी शुरू होगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस तरह से करेगा, देखिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है और क्या करना है, फॉलोइंग क्वेश्चन को। तो यहां पर सबसे पहला है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। अब यहां पर आप देखिए तो ये हमारा कहीं ना कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमसे पूछने की कोशिश करना चाह रहा है। तो भाई वन वर्ड इसको बताएंगे हम, क्या दिक्कत कि एक ऐसा देश जहां पर गवर्नमेंट ही नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, उसको मोनार्की कहते हैं, पैट्रियार्की कहते हैं, मैट्रियार्की कहते हैं या एनार्की कहते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने होंगे, यहां लिखना नहीं है, यहां पर आपको सिर्फ टिक लगाना है। जो आपको लगता है सही है उस पे बस आप क्या करिए, टिक मार दिए, डबल टिक नहीं, एक टिक मारना है जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये पूरा चौथा जो क्वेश्चन शुरुआत होगी वो आपके वोकैबुलरी सेक्शन से होगी, यानी वन वर्ड होगा, इडियम फ्रेजेस होगा, एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम्स होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो देखिए यहां पर मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजतंत्र होता है, एक तंत्र होता है, ठीक है। मोनार्की का मतलब, पैट्रियार्की मीन्स होता है पिता की सत्ता, मैट्रियार्की मीन्स होता है मां की सत्ता, लेकिन एनार्की मीन्स क्या होता है, अराजकता, जहां पर कोई देश है और वहां पर कोई सरकार नहीं है, बिना सरकार के पूरा वो देश चल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अराजकता यानी एनार्की, ठीक है। तो ऐसे ही हमें अब यहां पर चौथे का बी, चौथे का सी, चौथे का डी इतना करना है। फिर उसके बाद आएंगे हम अपने नरेशन में। फिर नरेशन में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कितना लिखना होगा, कितना करना है, सिंथेसिस में कितना पूछेगा, कितना लिखना है, कितना करना है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया एनार्की। आप चाहे तो इसको यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड भी करिए और अपने आप से भी सॉल्व करिए। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, आप भी अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्या कहता है कि द फ्रेज, यहां पर फ्रेज पूछा जाएगा कि इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, यानी इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, यहां पर आपको लिखना नहीं है, अपने से कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शनल आपका पूरा सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी डी ये सब पूरी तरह से ऑप्शनल होंगे। आपको केवल टिक करना है, लिखना नहीं है, केवल टिक करना है। इस बात को आपको अच्छे से सुनिए, केवल टिक करना है, होशियार बनने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो फिर एग्जामिनर चाप देगा, दिक्कत हो जाएगी। तो टू हैव एन इचिंग फीलिंग, क्या मतलब, इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि क्या खुजली वाली फीलिंग है, ये है, या टू मेजर समथिंग, किसी चीज को नापना, ये मतलब है, या टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, या अपने डायरेक्शन की ओर धीरे धीरे बढ़ना है मतलब है, या टू मूव अपवर्ड या ऊपर की ओर जाना। तो मैं यहां पर आंसर आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 के बी का तीसरा सही है। इतना जैसे ही आप टिक लगाते हैं 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा आपका, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये पूरा आपका 10 नंबर का है, ये पूरा आपका 10 नंबर का है, देख लीजिए 10 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि द सिनोनिम्स ऑफ मीगर, मीगर का सिनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो स्केयर्स होता है, या प्लेंटीफुल होता है, या स्कैंटी होता है, या बोथ, पहला और दूसरा दोनों होता है। कौन सा होता है, तो मीगर का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, मीगर का मतलब होता है पर्याप्त। तो स्कैंटी, यहां पर जो इसका आंसर जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। जैसे आप 3 पर आंसर लगाते हैं काम हो गया। डी है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये क्वेश्चन है और उसमें एक चीज पूछा, इसने क्या पूछा कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी इस पूरे सेंटेंस में एरर कहां है,
तो आपको पता होगा कि वन शुड डू के साथ वंस लगता है, वो एनी अपोस्ट्रोफी एस लगता है, ना कि हिज। तो इसका मतलब तीसरा वाला क्या भैया, गलत है। जैसे ही आप टिक लगाएंगे वैसे ही आपका सीधे सीधे देखिए 2 नंबर ए का, 2 नंबर बी का, 2 नंबर सी का, 2 नंबर डी का, यानी 8 नंबर आपके तैयार हो चुके हैं। आगे भी बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप ई वाले में चलते हैं, क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का ई क्या कहता है वो देखते हैं कि द एंटोनिम्स ऑफ बैरन। बैरन मीन्स होता है बंजर, तो बंजर का यहाँ पर एंटोनिम्स मांग रहा है 4 ऑप्शन के साथ कि फर्टाइल या इनफर्टाइल या फ्यूटाइल या फ्रेगाइल। तो बैरन का क्या होता है, उल्टा फर्टाइल होता है। बैरन मीन्स बंजर, तो फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। क्लियर हो गई बात। दूसरा क्वेश्चन नंबर, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर ई तक था 4 का ई, यानी 10 नंबर ये पूरा हमें दे के जा सकता है या हम इससे 10 नंबर ले सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि देखिए कि चेंज एनी वन, ध्यान दीजिएगा इसके वर्ड को, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यानी जो डायरेक्ट स्पीच जो हमें 2 तो लिखना होता था, अब 2 में से केवल एक लिखना है। कौन सा लिखना है, वो जो आपको आएगा आसान होगा वो लिखिए। जैसे आई सेड डोंट वेस्ट माई टाइम, फॉरवर्ड वाला लगा दीजिए, या आप उसको एडवाइज कर सकते हैं कि आई फॉरवर्ड टू वेस्ट माई टाइम, आई फॉरवर्ड टू वेस्ट माई टाइम। अगर ये नहीं आता है, ये आता है, तो इसको करिए कि माई टीचर टोल्ड मी दैट, यू की चेंजिंग मी से करोगे आई, कैन का कुड, सेंड का सेंड, योर की चेंजिंग मी से करोगे तो माई एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ठीक है, यानी 2 में से एक करने का ऑप्शन है। उसके बाद हमारा आता है 5वें के ए के बाद 5वें का बी। 5वें का बी क्या कहता है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी सिंथेसिस में भी आपसे 2 क्वेश्चन देगा और 2 में से एक करना है। जैसे आई कैन गिव यू ड्रेस, मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूं। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसे कॉम्प्लेक्स में बनाना है, अगर ये है तो ये बनाइए, या डू इट और लीव इट कंपाउंड में बनाना है। तो और मेरे जबान से निकल ही आया कि या तो ये करो या तो ये, आइदर डू इट और लीव इट, कुछ भी करिए। तो इसे आपको किस में बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस में। तो सिंथेसिस के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, नरेशन के सारे वीडियोस देख सकते हैं, पूरे वोकैबुलरी का, एंटोनिम, सिनोनिम्स का सबका वीडियो दिया गया है। आप पढ़िए आराम से और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सी क्या कहता है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी 2 में से कोई एक करना है जो बताया गया है। तो आई कैन डू इट, या तो इसका पैसिव वॉइस बनाओ, क्या बनेगा कि इट कैन बी डन बाई मी, ये बन जाएगा। या तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, कंपैरेटिव डिग्री, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा क्या कि दिस इज द मोर इफेक्टिव रेमेडी देन एनी अदर। ठीक है, या इसको आप ऐसे कंपैरेटिव डिग्री भी बना सकते हैं, क्योंकि मोस्ट है, सुपरलेटिव दिया हुआ है, तो इसको आप आराम से चेंज करके आप इसको मेनी अदर या मोस्ट अदर या मेनी अदर का यूज करके बना सकते हैं। करेक्ट, चौथा 5वें का डी है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 4 में 2 में से एक क्या करना है, सही करना है। ये आपके सिंटैक्स का पार्ट है। तो यू आर सीनियर के साथ क्या यूज होता है, टू का यूज करना है। अगर ये आता है तो ये करो, या तो कैटल में क्या मत लगाओ, कैटल में भैया क्या लगेगा, एस हटेगा, कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है। ये कुछ नाउन है जो देखने में प्लूरल, यूज भी ये देखने में सिमिलर लेकिन यूज में प्लूरल वाले हैं, तो इनमें एस लगाकर इन्हें और प्लूरल नहीं बनाना है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ई कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of the words in your own sentence to make the difference in their meanings clear। अब आपके सामने होमोफोन्स आया है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आपका सिंटैक्स था, दूसरे शब्दों में कहें। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन से आया है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स, उसके बाद ये आता है आपका सीधे सीधे होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स।
अब देखिए, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना और रिफ्यूज का मतलब होता है शेल्टर। तो आई कैन रिफ्यूज हिम, एक सेंटेंस ये यूज कर लिया। और देयर आर मेनी पीपल हु इज लिविंग एज रिफ्यूजी या रिफ्यूज इन इंडिया और पाकिस्तान, कहीं पर भी। तो ये सेल का मतलब कोशिक, ये सेल का मतलब होता है बेचना, इस सेल का मतलब होता है कोशिका। मैं लिखे भी दे रहा हूं कि सेल का मतलब होता है बेचना और CELL का मतलब होता है कोशिका। तो देयर आर मेनी सेल्स इन आवर बॉडी। आई डू नॉट सेल माई हाउस, कुछ भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं। तो ये था क्वेश्चन 5 का ई तक। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है। देखिए, वैसे तो इन लोगों पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, और बताया गया था सिलेबस में कि 7 से 8 सेंटेंस का हम सिलेबस 7 से 8 सेंटेंस का ट्रांसलेशन देंगे। लेकिन देखिए तो कितना बड़ा सेंटेंस ट्रांसलेशन का दिया है। मैं इसका आपको कल वीडियो दूंगा, इसका सेक्शन ए भी कराऊंगा, सेक्शन बी भी कराऊंगा, सेक्शन सी कराऊंगा, हो ही चुका है, सेक्शन डी भी कराऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आप इसको तैयार करने की कोशिश भी करिए कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश 5 नंबर का होगा। कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, यह मेरे पेट में नहीं तो उनके पेट में सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो देखिए यहां पर अब इतना बड़ा सेंटेंस है, ये 7 से 8 सेंटेंस नहीं है, ये करीब पूरी एक स्टोरी हो गई। 5 नंबर इसका मिलेगा। तो आई होप एंड आई विश कि आपको पूरे पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा, और दोस्तों को भी शेयर करना, उनको बोलना कि आप एक मॉडल पेपर का फुली सॉल्व्ड वीडियो देख लें, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और अभी 2 महीने 1 महीने के बाद ही, जहां तक होता है कि 20 दिन के बाद ही आपको ये पेपर देखने को मिले। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।